जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ। उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 27 प्रोबेबिलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास करा दी है। पहले आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, पहली वीडियो देख के जरूर आना। इस वीडियो को तब देखना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने सारी की सारी आपको इंट्रोडक्शन उसमें करवा दी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, ये भी आपको समझ आ जाएगा साथ साथ। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली। तो देखो, ये अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन खत्म करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास देख रखी है और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने सारे कर दिए होंगे। बस ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का कंसेप्ट छोड़ के कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने नहीं करा होगा, ठीक है। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टोस्ट वंस। मैंने सब समझा दिया था ना। देखो, अ कॉइन इज टोस्ट वंस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बताओ और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। ये होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हम इसको कह देते हैं एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ये कुछ नहीं है, मैं ये अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम को सैंपल स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। ई अपने पास क्या हो गया, इवेंट होता है। देखो, अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो, ई अपने पास क्या होता है, इवेंट होता है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें भी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, ठीक है। एस अपने पास क्या होता है, एस अपने पास सैंपल स्पेस होता है, ठीक है। एस होता है सैंपल स्पेस, या फिर सैंपल स्पेस, और या फिर आप इसको कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी बोल सकते हो। अब इस एन ऑफ ई का मतलब ये होता है, एन का मतलब ये होता है कि इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। एन ऑफ एस का मतलब होता है कि सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अब जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और सैंपल स्पेस को ही टोटल नंबर ऑफ आउटकम बोलते हैं। और इवेंट मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक जड़ी बूटी बताने वाला हूं। जो चीज आपको फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी में जो चीज आपको फाइंड करनी है वही आपका इवेंट होता है। समझ आ गई। प्रोबेबिलिटी में जो फाइंड करने के लिए कहेगा वही इवेंट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन था, देखो दोबारा दिखा देता हूँ पहला क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टोस्ट वंस। पहले सैंपल स्पेस बताना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। चलो देखो, ये कहता है ए कॉइन इज टोस्ट वन, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। इस सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। इसको सैंपल स्पेस भी कहते हैं, इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्पेस, जब एक कॉइन को, कॉइन इज टोस्ट वंस मतलब जब एक कॉइन को आप एक बार उछाल रहे हो तो क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गया। अब अब इवेंट निकाल। अच्छा, पहले पार्ट में तो इसने यही कहा था कि इसका सैंपल स्पेस बता दो, ठीक है। तो अब एक मैंने आपको एन ऑफ एस बताया था ना, अब समझाता हूँ। इस एन ऑफ एस का मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर। तो एक और दो, तो एन ऑफ एस कितना आ गया, 2, ठीक है। समझ आ गया। ये मैंने वैसे बता दिया आपको, सेकंड पार्ट में यूज होना है। अब सेकंड पार्ट में इसने हमें कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन लिख देता हूँ, गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो देखो, मैंने अभी आपको एक जड़ी बूटी बताई है। ये आपके पास जो भी आपने फाइंड करना है वो आप हमेशा इवेंट मानना, ठीक है। मैंने ई लिख दिया, आप इवेंट लिख लेना, आप उसको ई मानना, ठीक है। तो यानी कि अब आप ई क्या लिखोगे, आप अब ई क्या लिखोगे बताओ, गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो अब देखो, अब ये ई इवेंट क्या बन जाएगा, उसको पूरा बना के दिखाना। तो टेल इसमें देख लो कितनी बार है, एक बार ही है, ठीक है। अब एन ऑफ ई निकाल लो। एन ऑफ ई मतलब इवेंट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है। अब इसने कहा था कि प्रोबेबिलिटी निकाल लो ऑफ गेटिंग अ टेल। तो फॉर्मूला आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, बिल्कुल आसान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई वो समझेगा, आपने गेटिंग अ टेल लिख दिया है, ठीक है। क्या होता है, एन ऑफ ई, ठीक है, डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ये तो फॉर्मूले से आपको कंफ्यूज कर रखा है।
ठीक है। अब सिंपल भी देखो, एन ऑफ ई फेवरेबल आउटकम्स यानी कि कितनी है 1, टोटल आउटकम यानी कि कितनी है 2। बहुत आसान है प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, और कुछ नहीं करना इसमें, पूरे के पूरे चैप्टर में यही खेलना है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। लेकिन ये पेपर में अटेम्प्ट ऐसे करना है ताकि आपका नंबर ना कटे बस वहां पे, ठीक है। अटेम्प्टेशन ऐसी होनी चाहिए। अब सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। पहले हमने यह सब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट होता है, सीधी सी बात है। और फिर हम उसमें देख लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, एन ऑफ ई 1 है जैसे, फिर एन ऑफ एस ये सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेंगे कितने हैं, 2 है, तो 1/2 इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में एक चीज और बताई थी, जो प्रोबेबिलिटी का आंसर होता है वो या तो 0 या 1 या उसके बीच में होता है, ठीक है। यहीं तक हमारी प्रोबेबिलिटी लाई करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत ईजी है, फ्री के नंबर है बस, ये जितने भी नंबर खाता है सारे नंबर आपके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब देखिए, जो मैंने ट्रिक उसमें इंट्रोडक्शन में बताई थी, इसमें मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता दूंगा। ये कहते हैं 2 कॉइन आर टोस्ट, ठीक है। 2 कॉइन टोस्ट किए जाते हैं, पहले सैंपल स्पेस लिखो, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लो 2 हेड की, एटलीस्ट 1 हेड की, एट मोस्ट 1 हेड की, एग्जैक्टली 1 हेड की, नो हेड की। एट लिस्ट और एट मोस्ट में मैं थोड़ा समय लगाऊंगा। एट लिस्ट और एट मोस्ट का अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो समझ लो आपने सारी प्रोबेबिलिटी सीख ली, ठीक है। अब ये कहता है 2 कॉइन आर टोस्ट, तो 2 कॉइन आर टोस्ट पहले सैंपल स्पेस बताना है। चलो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब 2 कॉइन टॉस किए जाते हैं, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टोस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको सैंपल स्पेस बनाने की एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। वो क्या ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था यहाँ 1 लिख लेना और इसका डबल कर देना 2, ठीक है। यहाँ 1 इसका डबल कर देना 2, ठीक है। तो इस 2 का मतलब है 2 बार हेड 2 बार टेल, ठीक है। इस 1 का मतलब है 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। लेकिन आपको पेपर में सैंपल स्पेस ऐसे ही बना के आना है, हेड हेड इस तरीके से लिखना है, हेड 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 टेल, फिर ऐसे ही टेल हेड, फिर ऐसे ही टेल टेल, पेपर में ऐसे लिखना है। लो जी, सैंपल स्पेस तो हमने बना दिया। अब इसके हम सारे के सारे पार्ट शुरू करते हैं। अब एन ऑफ एस भी लिख लो, कितना है एन ऑफ एस का मतलब सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। समझ आ गया। अब देखो, जो आपको फाइंड करना है, ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला पार्ट एक एक पार्ट करके बताऊंगा, ठीक है। गेटिंग 2 हेड्स, अभी मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको एक जड़ी बूटी बता दी है, जो भी फाइंड करना है वो इवेंट है, तो इसको हम इवेंट लिख देंगे। क्या फाइंड करना है, 2 हेड, ठीक है। क्या फाइंड करना है, 2 हेड, तो इवेंट यहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ढूंढो 2 हेड 2 हेड, 2 बार हेड 2 बार हेड, तो सर एक बार ही है, उसको लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे एन ऑफ ई लिख लो, एन ऑफ ई यानी कि कितनी बार है, एक बार है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इस ई का मतलब है हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, 2 हेड की क्या होता है, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ये एन ऑफ ई एन ऑफ एस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउट कितने हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1, टोटल आउटकम कितने हैं 4, 1/4 अपना इसका पहले का आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, बहुत ईजी है ना। देखो अब सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, एट लिस्ट का कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। टाइम लगा लो इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एट लिस्ट 1 हेड, एट लिस्ट 1 हेड, फिर एट मोस्ट का भी सिखाता हूँ। देखो ये मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ। एट लिस्ट 1 हेड, एट लिस्ट का मतलब है, एट लिस्ट का मतलब है कम से कम। इसका मतलब है जैसे मैं बोलूंगा ना, वैसे आपने हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही बोलना है, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, 2 हेड होंगे तब भी चलेंगे, 3 हेड होंगे तब भी चलेंगे। जब एट लिस्ट है तो काउंटिंग को ऊपर की तरफ चला देना, जब एट मोस्ट का केस आएगा काउंटिंग को नीचे की तरफ चला देना। जैसे इसने लिखा एट लिस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो होना चाहिए, 2 होंगे तब भी चलेंगे हेड, 3 होंगे तब भी चलेंगे, ऐसे फर्दर तरीके से, ठीक है। समझ आ गया। अब यहीं पे एट मोस्ट का केस होता मान लो, ठीक है, मैं यहीं पे एक बार लिख देता हूँ, एट मोस्ट 1 हेड ये वाला होता, तो ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ठीक है। अगर एट मोस्ट का केस है तो काउंटिंग को नीचे की तरफ चला दो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, अगर हेड ना होगा तब भी चलेगा, यानी कि 0 हेड।
हेड ना होगा तब भी चलेगा। ये वाला केस बच्चे छोड़ देते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एटलीस्ट एट मोस्ट को बहुत अच्छे से सीख लो। दोबारा बताता हूँ, एटलीस्ट के केस में काउंटिंग को ऊपर चला देना। कम से कम एक हेड होंगे तब भी चलेगा, दो होगा तब भी, तीन होगा तब भी। एट मोस्ट वन हेड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है। फिर काउंटिंग को इस पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ चला देना। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, ठीक है। 0 हेड होंगे तब भी चलेगा। समझ आ गया? यानी कि हेड ना भी होगा तब भी चलेगा, ठीक है। सबको क्लियर हो गया होगा। चलो मैं सेकंड पार्ट एक बार दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने समझाया, अभी मैंने करा नहीं। देखो सेकंड पार्ट है एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। यानी कि इवेंट अपना है एट लीस्ट वन हेड, तो कम से कम एक है एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड। यानी कि अभी आपको पता लग गया, एट लीस्ट में काउंटिंग सर ने बताई ऊपर की तरफ लेके जानी है। कम से कम एक हेड होगा तब भी चलेगा, दो हेड होंगे तब भी चलेगा। हेड का होना कंपलसरी है। ये भी चलेगा जी, दो हेड है, एक हेड होगा तब भी चलेगा, एक हेड होगा तब भी चलेगा, दो हेड होगा तब भी चलेगा। ये नहीं चलेगा जी, ठीक है। पार्टी में इसमें हेड नहीं है, तो आपके पास हेड टेल, टेल हेड। तो यानी कि एन ऑफ ई कितना आ गया आपके पास डियर स्टूडेंट? कितना? एक, दो, तीन। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितने एलिमेंट हैं? 3, और एन ऑफ एस में इसमें कितने? 4। तो 3/4। किसी को कोई दिक्कत? अब एट मोस्ट वाला ध्यान से सीखना, ठीक है। यहीं पर ही कर देते हैं। थर्ड केस है, ठीक है। ये रहा अपना थर्ड है अपना एट मोस्ट वन हेड, ठीक है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड अगर हेड ना होगा तब भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। तो ये तो दो हेड है, नहीं चलेगा। ये भी चलेगा एक हेड, ये भी चलेगा एक हेड। और मैंने कहा काउंटिंग 0 की तरफ, अगर हेड नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो 3। तो यानी कि यहाँ पे इवेंट में लिख देता हूँ आपके लिए, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस ई में कितने हो गए? 3, 1, 2, 3। प्रोबेबिलिटी निकालोगे इस इवेंट की, तो एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है? 3, एन ऑफ एस कितना है? 4। तो 3/4। सभी को समझ आ गया होगा। अब एक चीज और क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो, जब तक क्रिस्टल क्लियर नहीं कर दूंगा ना तब तक आगे नहीं बढ़ना। यहाँ तो था एटलीस्ट वन हेड। अब मेरे को आप बताओ, अगर यहाँ होता एट लीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड, फिर क्या करते? इसको भी कंसीडर करते। समझ आ गया? देखो, एट लीस्ट टू हेड मतलब कम से कम दो हेड। मैं कह रहा हूं एट लीस्ट टू हेड, तो कम से कम दो हेड होने चाहिए। तो क्या आंसर आता? बताओ फटाफट। सिर्फ यही आता, क्योंकि इसको भी नहीं कंसीडर करते, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। उसने कहा एट लीस्ट टू हेड। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, टू हेड, कम से कम दो हेड होने चाहिए। 3 हेड होगा तब भी चलेगा। अब 3 हेड तो इसमें है ही नहीं, तो यानी कि सिर्फ दो हेड वाला तो एक ही है। तो आंसर आ जाता 1/4। समझ रहे हो ना बात को? एट लीस्ट है तो काउंटिंग ऊपर की ले जाओ, एट मोस्ट है तो काउंटिंग नीचे की तरफ ले दो, 1 0 ऐसे, ठीक है। 2 0 जैसे मर्जी, ठीक है। समझ आ गया? सब डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये तो ओरली हो जाएंगे, मुझे ये सब कुछ लिखना पड़ रहा है। एन ऑफ ई, एन ऑफ एस जब आप करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं। एमसीक्यू के लिए तो आप पेन उठाना ही ना। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है एग्जैक्टली वन हेड। फोर्थ पार्ट है एग्जैक्टली वन हेड। ये तो बिल्कुल आसान है, मतलब एक हेड होना चाहिए। ये रहा जी, ये रहा जी, ठीक है। ये रहा। इसमें तो दो हेड है, इसमें हेड है ही नहीं। तो यानी कि इवेंट ई अपने पास आ जाएगा हेड टेल और टेल हेड। तो एन ऑफ ई अपने पास आ जाएगा, ठीक है। एन ऑफ ई आ जाएगा 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपने पास आ जाएगी 2 बाई एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, 2/4। तो जब इसको कट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 1/2, ठीक है। इसको 2 के टेबल पे कट कर देंगे। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट के लिए भी स्पेस अपने पास बच गया है, यहाँ पर कर देते हैं, कोई चक्कर नहीं है। फिफ्थ पार्ट, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, मैं आपको यहाँ लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है नो हेड। यार कोई भी कर देगा ये तो। ये कहता है हेड नहीं भाई, हेड नहीं दिखना चाहिए। भाई हेड दिखा तो फिर तो भाई बहुत गुस्सा आ जाएगा। हेड नहीं दिखना चाहिए, नो हेड, नो हेड। तो यहाँ हेड दिख रहा है, यहाँ हेड दिख रहा है, यहाँ हेड नहीं दिख रहा। तो इवेंट अपने पास आ गया टेल टेल, ठीक है। तो एन ऑफ ई, तो एन ऑफ ई अपने पास कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? फटाफट बताओ। 1। अब प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे, क्या होती है? एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई कितना है अपने पास? 1। एन ऑफ एस कितना है अपने पास? 4, ठीक है। तो ये लो जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपको
करवा दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक स्टेप को देखते जाओ। वैसे तो अब आप खुद से कर लेंगे सारी एक्सरसाइज को, सही बता रहा हूं मैं, अब आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत इजी है। ट्रिक मैंने इंट्रोडक्शन में बताई थी, यहाँ भी साथ साथ बताता जाऊंगा। 3 कॉइन को टॉस करना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस उसने कहा सैंपल स्पेस बनाओ, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एट मोस्ट 2 हेड, देखो वही फिर से अपना प्यारी चीज आ गई, एट लीस्ट 2 हेड और एग्जैक्टली 2 हेड। अभी करते हैं जी, बहुत इजी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसने कहा है कि 3 कॉइन को टॉस किया जाता है या एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। 3 कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको ट्रिक से सिखाया था सैंपल स्पेस कैसे। यहाँ पर 1 रखो, 1 का डबल करो 2, 2 का डबल करो 4, ठीक है। मैंने ट्रिक से सिखाया था। 4 है तो 4 बार हेड लिख लो और 4 बार टेल लिख लो, ठीक है। अब 2 है तो 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो, 2 बार हेड लिख लो, 2 बार टेल लिख लो। अब 1 है तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। समझ आ गया। अब पेपर में आपने सैंपल स्पेस ऐसे नहीं लिखना। अब ये आपके पास सैंपल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया। पेपर में सैंपल स्पेस ऐसे नहीं लिखना, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना, ये रफ में लिख लेना, ठीक है। अगर ऐसे सोचोगे तो बहुत देर लग जाएगी ना, ये आपके पास ट्रिक है, ठीक है। हेड हेड, ठीक है, हेड हेड टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ये ध्यान से लिखना बस, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, ठीक है, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। लो जी, एन ऑफ एस कितना आ गया, एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लो जी समझ आ गया, ये आपने सैंपल स्पेस बता दिया। अब हमने 3 पार्ट बताने हैं इसमें। पहला पार्ट, ठीक है। अब एटलीस्ट एटमोस्ट में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पेपर में जरूर आएगा एटलीस्ट एटमोस्ट, ठीक है। अब ये कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। देखो आप पहले खुद करो वीडियो को पॉज करके, यानी कि इवेंट अपने पास क्या आएगा बताओ, ठीक है। ये पेपर में आप लिख देना इवेंट एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है। देखो एट मोस्ट 2 हेड, ये कह रहा है एट मोस्ट 2 हेड, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। 3 मतलब जब एट मोस्ट 2 हेड की बारी होती है तो काउंटिंग कहाँ जाती है, नीचे की तरफ, इस तरीके से 0 की तरफ ऐसे लिख लेना पहले, ठीक है। तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। अगर 1 हेड होगा तब भी चलेगा, अगर 0 मतलब हेड नहीं होगा तब भी चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ठीक है। चलो देखो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, इसमें तो 3 हेड है, नहीं सर आप नहीं आओगे, यस इसमें 2 हेड है, लिख लो यहाँ पे हेड हेड टेल। फिर इसके पास आओ, इसमें 2 हेड है, लिख लो यहाँ पे हेड टेल हेड। अब इसके पास आओ, हाँ 1 हेड तो भी चलेगा, देखो 1 हेड है, ठीक है, हेड टेल टेल। इसमें 2 हेड है, यस सर आप तो चलोगे ही चलोगे पिकनिक में, ठीक है। टेल हेड, इसमें 1 हेड है, यस सर आप भी पिकनिक में चलोगे, ठीक है। टेल टेल, इसमें 1 हेड है, यस। और टेल टेल टेल, देखा ना, अगर हेड नहीं होगा तब भी चलेगा, टेल टेल टेल। समझ आ गया। तो अब इसमें काउंट कर लो डियर स्टूडेंट्स, कितने हैं ये, फटाफट से काउंट कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ ई अपने पास कितना आ गया, 7। अब प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, पी ऑफ ई कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है 7 और एन ऑफ एस अपने पास कितना है 8, 7/8 इसका अपना आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, ठीक है। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, बिल्कुल एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगला केस है एट लिस्ट 2 हेड, ठीक है। देखो कम से कम 2 हेड, गिनती कहाँ जाएगी, एटलीस्ट आ गया तो गिनती ऊपर की तरफ, कम से कम 2 हेड, 3 हेड होंगे तब भी चलेगा, 4 हेड तो इसमें है ही नहीं तो उसको कंसिडर नहीं करते। 2 हेड हो तब भी चलेगा, 3 हेड हो तब भी चलेगा। चलो जी इवेंट को लिखना शुरू करते हैं। कम से कम 2 हेड, इसमें तो 3 नहीं सर, हेड हेड टेल, यस हाँ 3 चलेगा, सॉरी इसने कहा ना कम से कम 2 हेड, 3 हेड होंगे तब भी चलेगा, सॉरी सॉरी ये तो चलेगा जी, पिकनिक में हेड हेड हेड, ठीक है। और कम से कम 2 हेड, यस सर आप भी चलोगे, हेड हेड टेल
हेड टेल, यस सर आप भी चलोगे, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल नहीं, इसमें एक हेड आ गया नहीं, ठीक है, इसमें दो हेड आ गए, टेल हेड हेड, ठीक है, इसमें एक हेड आ गया नहीं, इसमें एक हेड आया नहीं, इसमें हेड है ही नहीं। तो कितने आए जी आपके पास? बहुत इजी हो गया जी, 4 आए, ठीक है। इवेंट्स, सॉरी यहाँ पर आपको दिखा नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको बता तो दिया, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, तो यानी कि कम से कम 2 हेड, 3 हेड हो तब भी चलेगा, 3 हेड हो तब भी चलेगा, 2 हेड, 2 हेड और 2 हेड, ठीक है। तो अब एन ऑफ ई कितना आ जाएगा अपने पास? तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया? 4। और एन ऑफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 4, और 4 डिवाइड बाय 8, तो इसको काट देंगे तो कितना आ गया? 1/2, ठीक है। सबको समझ आ गया? अब तीसरा केस देखिए, तीसरा केस हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया होगा सबको। तीसरा केस है एग्जैक्टली 2 हेड, तो ये इवेंट होता है, मैं वहां से लिख रहा हूँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। एग्जैक्टली 2 हेड, ये तो सर बहुत आसान है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 हेड, फटाफट से देखिए, एग्जैक्टली 2 हेड को देखना है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड, तो ये तो 3 हेड है नहीं, एग्जैक्टली 2 हेड, यस, एक यहाँ पर लिख लो आप, वहां पर ठिक्का मारने की बजाय यहीं पर ही लिख लो, एग्जैक्टली 2 हेड, यस, हेड टेल हेड, ठीक है, एग्जैक्टली 2 हेड नहीं, एक हेड है, यस, टेल हेड हेड, ठीक है, और नहीं एक ही हेड है, एक ही हेड है ही नहीं, तो कितना आ गया जी एग्जैक्टली 2 हेड में? फटाफट बताओ जी। 3 है जी, नंबर ऑफ इवेंट में एलिमेंट कितने आ गए? 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? पी ऑफ ई कैसे निकालोगे? एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ई कितना है? 3, और एन ऑफ एस कितना है अपने पास? 8, ठीक है, समझ आ गया? 3/8 इसका आंसर आ गया। लो जी, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है, तो अब अगर आगे कहते हो तो मैं आपको करवा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चंस हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप इंजॉय करोगे इस क्वेश्चनों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं। चलो देखो, अब डाइस के क्वेश्चन शुरू हो गए। जब एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन ओड नंबर, अ नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर लेस देन 5, द नंबर 5। लो जी अभी बता देते हैं, ठीक है, ये लो जी, देखो जब एक डाइस को एक बार थ्रो करते हैं तो पहले सैंपल स्पेस बताओ। सैंपल स्पेस क्या होता है? लूडो खेली होगी सबने, ठीक है, डाई या फिर डाइस बोल लो, तो कितने होते हैं उस लूडो में? 1 2 3 4 5 6। जब 6 आ जाता है तो फिर जिंदगी के स्वाद आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद ओपन हो जाता है खेल, ठीक है, तो वो यही वाली लूडो है ये, ठीक है, सबने खेली होगी ये तो, सबने, ठीक है। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5, सैंपल स्पेस बन गया। अब पहली चीज मैंने अभी आपको बताया, जो फाइंड करना, पहले एन ऑफ एस लिख लो कितने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, इस एन का मतलब ये होता है। अब फर्स्ट पार्ट निकालना है एन ओड नंबर, ठीक है, जो फाइंड करना है वो इवेंट है, मैंने आपको बहुत अच्छी जड़ी बूटी दे दी है एक, जो फाइंड करना है वो इवेंट है, एन ओड नंबर, तो इवेंट एन ओड नंबर, ओड नंबर देखो इसमें क्या है? 1 3 5। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको ओड और इवन नंबर नहीं पता भाई, ठीक है, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ। ओड नंबर वो होते हैं, ठीक है, जो 2 की टेबल पे नहीं जाते, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 की टेबल पर जाते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, कोई बात नहीं। ई के अंदर आपके पास आ गया 1 3 5, तो एन ऑफ ई कितना आ गया? गिन लो, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालोगे? एन ऑफ ई डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ई कितना है? 3, एन ऑफ एस कितने हैं? 6, ठीक है, तो 3/6 1/2, कितना आंसर आ गया इसका? 1/2। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 4, अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, ए नंबर ग्रेटर देन 4, तो मैं प्रोबेबिलिटी अब सीधा ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखूंगा, इवेंट मैंने लिख दिया नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ यार, कोई बात नहीं। इवेंट अब नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4 कौन है? 5 और 6, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो गए? 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? 2 बाय, और टोटल कितना था? 6, तो 1/3, ठीक है।
सबको समझ आ गया होगा ये तो बहुत अच्छे से, ठीक है। अब तीसरा पार्ट देखिए, ठीक है, फोर्थ का तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट क्या कह रहा था जी, नंबर लेस देन 5, अ नंबर लेस देन 5, ठीक है। ये नंबर लेस देन 5, ये लो जी ऊपर कर देते हैं थोड़ा, नंबर लेस देन 5। तो इवेंट अपने पास नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4 5। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 5 को कंसीडर करना है सर, आपके मन में क्वेरी आई, 5 को तब कंसीडर करना है जब यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता है नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो 5 को भी कंसीडर कर लेते। नंबर लेस देन 5, तो नंबर लेस देन 5 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने आ गए, 4। अब प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं पी ऑफ ई, ठीक है। पी ऑफ ई निकाल देते हैं, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है 4, एन ऑफ एस तो आपको पता ही है 6 है, तो कट जाएगा ये 2 की टेबल पे, तो 2/3, ये आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट भी कर देते हैं जी, हर एक पार्ट कराएंगे आपको, ठीक है। होमवर्क नहीं दूंगा, आप खुश हो गए होंगे, पता है होमवर्क नहीं देंगे सर अब, ठीक है। अब द नंबर 5, क्या निकालना है, द नंबर 5। यार नंबर 5 ये तो बिल्कुल आसान हो गया, नंबर 5 कितनी बार है देख लो ना, 1 बार है, ठीक है। इवेंट अपना कितना आ गया 5, तो एन ऑफ ई, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट देखने कितने हैं, 1, कभी 5 लिख दो। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, कभी इसको 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है हमने, एन ऑफ ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउट कितने हैं 1, आउटकम्स 1, टोटल आउटकम कितने हैं 5, ठीक है। तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने थे 1, टोटल कितने थे 5। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, कराने का तो आगे भी करा दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बस लास्ट में ही बोलता हूँ, मैं आपको बीच में कुछ नहीं बोलता, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बट आप शेयर जरूर करें, ठीक है। और नोट्स बना लेना साथ साथ, नोट्स क्या खुद से कर लो साथ साथ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर पेपर वाले दिन आप सारी वीडियोस नहीं देख पाओगे, मैं आपको बार बार ये बात बोलता हूँ। और अपने नोट्स बहुत अच्छे बना लो, जो जो बातें मैं कहता हूँ वो सारी लिख डालो अपनी नोटबुक पे, ठीक है, काम आएगा आपको। +1 में भी है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये मैथ्स बहुत अच्छा मैथ है, +1 में भी यूज़ होगा, +2 में भी, मैट्रिक्स +2 में आता है, ठीक है, मैट्रिक्स जो चैप्टर +2 में आएगा, तो ये आपका बहुत अच्छा बेस बना रहा है ये मैथ्स, तो अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।